तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं, है ना। और अचानक से मुझे आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तुरंत में ही अस्पताल के लिए भागना पड़ा। तो इस वजह से फिर ना तुरंत मुझे एडमिट होना पड़ा था। तो मैं आप लोगों को हर बात बताऊंगी, तो उससे पहले आप लोग जुड़े रहिएगा मुझसे, क्योंकि देखिए एक तो मैं प्लेसेंटा प्रीविया वाली हूँ, है ना, प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत बताया गया था। मैडम ने बोला था कि मतलब इस तरीके का है, पर फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा करने लगी थी। और तो इस वजह से ना फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मैडम ने मुझे पहले ही बोला था कि अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी होता है थोड़ा सा, तो तुमको तुरंत में रिटर्न वापस यहीं पे अस्पताल पे ही आना पड़ेगा। तो मुझे कल रात में काफ़ी मेरे कमर में पेन था, और पेन होने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मतलब अजीब जैसे नहीं लगता है। अब देखिए एक लेडीज़ की परेशानी ना एक लेडीज़ ही समझ सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एक लेडीज़ की परेशानी एक लेडीज़ ही समझ सकती है ना। एक माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही रात को प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ था। तो इस वजह से मुझे फिर तुरंत रातों रात आके अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और तो जाँचें वगैरह ये सब जो भी था ना, ये सब मुझको करवाना पड़ा। हालांकि फ़िलहाल तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये दोपहर का है, थोड़ा मोड़ा तो मैं कर रही थी, उतना मुझे पेन नहीं था। पर रात में अचानक से पेन हुआ तो मुझे आधी रात को ही वहाँ से निकलना पड़ गया था। तो और भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं बेड में ही हूँ, और मुझे अभी उतना ज़्यादा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरा जी घबरा रहा है कि भगवान सब ठीक रखना, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ होती है ना कि क्योंकि देखिए ऐसे कम दिनों में और कम टाइम पे दर्द नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैडम बता रही थी मुझको। और कल रात को भी काफ़ी डांट सी भी पड़ गई थी मुझे, और मैडम लोग काफ़ी चिल्ला रही थी कि तुम ऐसा वैसा। देखिए क्योंकि मैं प्रीवियस प्लेसेंटा वाली हूँ और हाई रिस्क का बताया गया है इसमें, और ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है। पर मैडम के अनुसार जैसा मुझे मैडम ने बताया उस हिसाब से मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो सासू माँ बोली कि तुम एक काम करो, देखिए अब आप घर में भी आप लोगों को लगता होगा, पर एक व्यक्ति को रहना ज़रूरी रहता है ना। तो मैंने फिर अपने मायके में फ़ोन कर दिया था, और तो मेरा भाई और मेरी मम्मी है जो, वो दोनों आ गए थे। तो हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी मेडिकल पे ही रुकी हुई थी, और भैया मुझे है ना वो मुझे घर पर लेने आ गया था। तो वह गाड़ी अभी दिखेगा वो भी, देखिए मैंने उसका वीडियोस नहीं बनाया था, क्योंकि देखिए उसे पसंद नहीं है मेरे वीडियोस में आना, तो मैंने उसका नहीं बनाया था। पर मैंने हाँ अपना ज़रूर बनाया था। और तो सासू माँ मतलब मैंने अपनी मम्मी का बना लिया था थोड़ा सा, कि चलो ठीक है। वैसे तो ज़्यादा देखिए कहते हैं ना, किसी लोगों को पसंद होता है, किसी लोगों को पसंद नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मतलब मैं ये वीडियो वगैरह बनाऊं या करूं, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने उसका नहीं लिया था, मैंने सिर्फ अपना बस लिया हुआ था। और हाँ, आने वाले समय पर अगर उसे पसंद आने लगेगा तो फिर वो बात एक अलग होती है कि मैं उसका वीडियो शूट करने लगूँ। तो ये मेरी जो चीज़ें थी ना, वो मैं दोपहर का था हल्का हल्का काम कर रही थी और करती हुए जा रही थी। तो बस मैं यही कहूँगी कि भगवान करे सब कुछ ठीक हो। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, केस तो मेरा अब उल्टा है ही है, क्योंकि अब उतना उस तरीके का नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरा ये सब सामान पैक होके तैयार हो चुका था, और तो मैंने धीरे धीरे करके सब सामान पैक करके रख ली थी। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू और लगा देती हूँ, फिर उसके बाद तो निकलूँगी, क्योंकि देखिए शाम को 4 बजे का था। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए ऊपर जाना तो मम्मी लोगों का हो नहीं पाता है, और हस्बैंड रहते हैं तो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही ये सब सारी चीज़ें समेट दूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आता है पानी, कमरों में आता है पानी। तो इस वजह से ना मुझे ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर भर्ती हो गई तो अब मुझे छुट्टी भी पता नहीं मिल पाती भी है कि नहीं मिल पाती, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और अजीब अजीब सा ऐसा कुछ लग रहा था मुझको। तो इस वजह से मैं सोचा कि मैं ये सब समेटते हुए जाऊँ। तो पहले तो मुझे तो हल्का हल्का पेन था, पर फिर भी मैं ये सब करते हुए जा रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं कर देती हूँ, है ना, एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, ये कर देती हूँ, फिर तो ऐसा कि फिर तो करेंगे ही जो भी जैसा है। पर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें थी। पर देखिए कहते हैं ना कि
एक औरत को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब ऐसा कि मतलब दर्द था, थोड़ा पेन था, उसके बाद भी मैं हल्का-हल्का करते जा रही थी। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अस्पताल में हूँ ज़रूर, पर मुझे ना अभी भी पेन है, दर्द है मेरे शरीर पे। ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर पे दर्द ना हो। तो मुझे दर्द हो रहा है और मैडम तो यही बोल रही थी कि दर्द नहीं आना चाहिए, अभी कम दिन है ना, क्योंकि अभी साथ ही चल रहा है और अभी ज़्यादा वो भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से, और जो भी है ज़्यादा जानकारी है तो मैं आप लोगों को आगे और वीडियोस में बताती रहूँगी। पर फ़िलहाल तो मुझे रातों रात यहाँ एडमिट होना पड़ा और यही चीज़ें थी। अभी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना अभी लेटी हुई हूँ और मुझे ना कल दोपहर से कुछ ज़्यादा ही पेन था, तो इस वजह से ना लेटी हुई थी। मतलब उतना ज़्यादा नहीं, पर हल्का हल्का पेन हो रहा है। और अभी डॉक्टर से सलाह मशवरा हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि तुम एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी वहाँ समझ में आया है क्या, वो तो चलो ठीक है हटाओ, लेकिन ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि सामान तो रख ही चुका है। ये देखिए, है ना। अब 1-1.5 घंटे से निकलेंगे, अभी तो उतना वो नहीं है, बस थोड़ा सा सब मतलब जो भी जैसा है ना, वो सब लोगों से बात हो गई है। और तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा वो है तो उसका उस भगवान से आप लोग पे कीजिएगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। और तो जो भी है वो सब अच्छा हो मेरे साथ में, है ना। तो जब मैं यहाँ से निकलूँगी, अभी तो फ़िलहाल लेटी हूँ, मतलब पैर में बोला गया है कि पैर के नीचे तकिया रख के और वैसा करके लेटने को। तो वैसे ही तो मैं लेटी हूँ और सिर पे अभी कुछ नहीं रखी हूँ, ये देखिए। और फिर मैं जब यहाँ से निकलूँगी अस्पताल के लिए भर्ती होने को, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और आप लोग से मुलाकात होती रहेगी, है ना। जा रहे हैं, है ना। खाना पीना खा लेना और तो ये क्या बोलते हैं, देख लेना यदि वो हो तो। क्या बोल रहा है बॉस? तुम नहीं हो, मैं ही बस में, देखो उतनी काट दूंगी ना, नहीं आऊंगी वाकई में यार, मेरे को ना हंसी भी नहीं आ रही, फिर भी हंसवाते हो जी। बैग तो उतारो नीचे, जाओ। मम्मी आओ। तो ये भी सामान यहाँ पे रख दिए हैं, है ना। तो फिर उसके बाद तो मेरा भैया आ गया था और उसके बाद तो मैं यहाँ से उतर रही थी। बोल रहा था कि चलो आ गए हैं हम, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उस हिसाब से मैं ना नीचे उतर के आई हुई थी और कुछ देखिए, कुछ सामान तो मेरे ऊपर का पहनने ओढ़ने का था, तो वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। तो मैंने उसको बोल दिया था 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा और भी सामान रख लूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले ना भगवान जी के पैर पड़ रही थी, तो मैंने इस तरीके से भगवान जी के पैर पड़ लिया था, मतलब ऐसे ही दूरी से हाथ जोड़ लिया था, क्योंकि वैसे तो मुझे वो नहीं करना था। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर यहाँ पे मैं ना एक प्लेट और एक कटोरी, मतलब देखिए इस तरीके से ऐसे हाथ जोड़ लिया था, है ना। तो और फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेट, चम्मच और जो कटोरी वगैरह रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। और तो मम्मी यहाँ पर खाना बना रही थी। बस मैं ये अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि देख लेना, शांत से रहना, हल्ला नहीं करना, ज़्यादा शांत वो करना। देखिए क्योंकि देखिए उनका दिमाग भी उतना अच्छा नहीं है जो उस तरीके से मैं उनको बोलती, है ना। और आने का तो सवाल ही नहीं है, अगर आए उनका मन होगा तो आ जाएंगे मेरे पास, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। बस इतना ही प्रार्थना है कि भगवान मुझे जिस भी तरीके से है तो थोड़ा थोड़ा करके पार लगा दे, है ना। क्योंकि अभी 7 चल रहा, फिर 8, फिर 9, अभी पूरे समझ लीजिए मेरे को अभी ना 2.5 महीने बकाया है। तो इस वजह से ना मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अच्छे पार लगाना, क्योंकि ना काफ़ी डर लगता है डिलीवरी के ना, हम तो सुन के, पर फिर भी बस यही सब चीज़ें थी, है ना। फिर देखिए यहाँ पे ना भैया मेरा आ चुका था और फिर मम्मी मेरे को बाहर लेके आई हुई थी और गाड़ी में बैठा दी थी।
और फिर ना मैं ऐसे ही आराम से धीरे से करके गाड़ी में बैठ गई थी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद तो मैं ये सब सामान थैला वगैरह रख लिया था, है ना। और फिर उसके बाद तो यहाँ ये अस्पताल में आने के बाद तो काफ़ी टाइम तक मुझे बिठा दिया था कि तुम बैठे रहो और तो ये करो वो करो। तो यहाँ पे फिर मैं खाना खाने लगी थी। अस्पताल हम पहुँच चुके थे, वो सब कुछ हो चुका था हमारा, हम भर्ती हो गए थे, सब कुछ अच्छे से हो गया था। फिर रात में ना लगभग 11 बज गया था मुझे वो करते हुए। तो फिर भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो यहाँ पे बैठ के मैं दाल चावल खाने लगी थी। मैंने कहा पहले मुझको दाल चावल दे दो, तो इस वजह से फिर मैं खाना खा के, है ना। फिर चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना, बाय बाय।